बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्री सिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अपनी ज़िंदगी को बेच डाला। वो सबसे पहला सरेआम फ़रोख्त होने वाला इंसान है, जिसका मतलब है कि कोई भी ऑनलाइन, यहाँ तक कि आप भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ख़रीद सकते हैं और जो कुछ वो करता है उस पर काबू पा सकते हैं। वो जो कुछ पहनता है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो किसी से शादी करना चाहता है, उसका फ़ैसला भी आप कर सकते हैं। उसने अपनी ज़िंदगी कैसे बेच डाली, जानिए हमारी आज की इस वीडियो में। अमेरिका के इलाके एरिज़ोना की रियासत के एक आदमी की कहानी है जिसने खुद को फ़रोख्त कर दिया, जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है। इस आदमी का नाम माइक है, जिसका ख्वाब था कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन बनेगा, मगर वो नाकाम रहा। जब कुछ भी न कर पाया तो उसे एक अजीब व गरीब ख्याल आया, ऐसा ख्याल जो कभी किसी ने ना सुना और ना सोचा होगा। उसने खुद को एक कारोबार में तब्दील कर दिया। जी हाँ, खुद को एक कारोबार में तब्दील कर दिया। उसने अपनी ज़िंदगी के हिस्से किए और ऑनलाइन लोगों को मदऊ किया कि वो इन शेयर्स को ख़रीदें। उसने इन शेयर्स की कीमत सिर्फ $1 रखी। ये उसके लिए अच्छी आमदनी साबित हो सकती थी। माइक के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह प्रोजेक्ट सिर्फ मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में होने वाला था जो उसने ऑनलाइन किया, मगर जल्द ही उसे वाज़ेह हो गया कि शेयर होल्डर्स उसकी ज़ाती ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं, और शायद ये पहले उसे मालूम नहीं था, और उसने पहले 3 माह में लोगों को ये कंट्रोल दे दिया। लिहाजा माइक ने उन्हें वोट देने की इजाज़त दी कि वो उसके सारे ज़ाती फ़ैसलों पर असरअंदाज हों। वो क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या सुनता है, किससे शादी करना चाहता है और बच्चे पैदा करना चाहता है या नहीं, ये सब उसके हिस्सेदारों ने डिसाइड करना था। माइक के मुताबिक उसे जब भी कोई फ़ैसला करना होता है तो वो शेयर होल्डर्स पर छोड़ देता है और वो उसे बताते हैं कि उसे क्या करना है। माइक शेयर होल्डर्स को अपना दोस्त समझता है और उसे उन पर एतमाद भी है कि वो उसकी ज़िंदगी के बारे में दुरुस्त फैसले करेंगे। हिस्सेदार मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में उसे वोट देते हैं, मसलन क्या उसे जिम जाना चाहिए, उसे किसी से रिश्ता उस्तवार करना चाहिए और किस से करना चाहिए। ये सब उसके हिस्सेदारों का फैसला होता है। माइक सारे फैसलों से मुत्तफिक नहीं। कभी कभार वो लोग जो उसकी ज़िंदगी के एक तरह से मालिक हैं, एक मुतज़ाद राय के साथ सामने आते हैं। तब माइक के लिए काफ़ी दुश्वारी होती है, मगर माइक पूरी ईमानदारी से वो काम करता है। किस्सा मुख्तसर, माइक की दुनिया में 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं और वो बिल्कुल एक बिजनेस की तरह काम करता है। माइक ने खुद भी अपने हिस्से परचेज किए हुए हैं और उनसे वो काफ़ी फ़ायदा भी उठाता है। माइक को ये डर भी है कि शेयर होल्डर्स फ्यूचर में उसके लिए रॉन्ग डिसीजन भी कर सकते हैं, लेकिन उसे फिर भी लोगों पर भरोसा है। माइक तकरीबन 13 साल से ये काम कर रहा है, मगर ज़िंदगी उसके लिए कभी आसान ना हुई है। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हीले और बहाने ढूंढता रहता है, मगर होता वही है जो कुदरत ने लिख रखा है। मिलेगा वही जो आपके नसीब में, आपकी तकदीर में लिखा जा चुका है। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।